मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं वह चर्चा का विषय बने हुए हैं और राजनीतिक गलियारों में चुनाव की चर्चा हैं। जितने भी जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, जो छोटे से लेकर बड़े नेता हैं, वो अपनी अपनी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, सपा के हों या बीएसपी के हों। आज हम ग्वालियर के हाईवे के पास खड़े हुए हैं और ये कृष्णा बिल्डिकॉन का ऑफिस बना हुआ है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम इनसे आज बात करते हैं। मैं हूं सुरेंद्र सिंह, इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार सर, क्या नाम है? अशोक यादव। जी बताएं, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के? समाजवादी पार्टी की लगातार तैयारियां चल रही हैं और समाजवादी पार्टी हर विधानसभा सीट पे कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करती चली आ रही है और पूरी तैयारी है मैं रणनीति के चुनाव कैसे लड़ा जाए। समाजवादी पार्टी का जो ग्राउंड है, पूर्व में आज से 10 से 15 साल 20 साल पहले तक कुछ न कुछ मध्य प्रदेश के लिए विधायक चुनता था। 10 से 15 विधायक होते थे। आज इनका ग्राफ घटता जा रहा है। समाजवादी की जो पहुंच है लोगों के घरों से कम होती जा रही है। क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के पहले 7 विधायक थे, हम उपचुनाव भी जीते हैं और 8 विधायक हुए थे। उससे पहले 4 विधायक थे। समाजवादी पार्टी का बीच में जो कुछ संगठन में कुछ गड़बड़ थोड़ी बहुत हम लोगों की रही है, उसमें हम जरूर लड़खड़ाए, लेकिन अभी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से साथ आ रही है, रणनीति बना के आ रही है और जनता की अदालत में पहुंच चुकी है। जनता का जमीनी स्तर पर तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी इस बार जमीनी स्तर पर बहुत मजबूती के साथ तैयारी में है और इंडिया गठबंधन जब से हुआ है तब तो समाजवादी पार्टी के लोगों में उत्साह भी है और भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई है। तो क्या आप रूलिंग पार्टी, जो सत्ता दल है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो उसके सामने टिक पाएगा आपका संगठन? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया ही होना है। क्या कहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अभी भ्रष्टाचार चरम पर है और शिक्षा रोजगार जो कि आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए नहीं है। इन्होंने शिक्षा, रोजगार और बेरोजगार ये सब महंगा कर दिया है। रोजगार लोगों के पास है नहीं है, शिक्षा को बेच दिया है और लोगों के पास मतलब भूखों मरने की नौबत है मध्य प्रदेश में और देश में इस समय पर। बीजेपी क्या कर रही है? जी सर, भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है सर। जहाँ तक बात है किसानों की बात है तो जब इससे पहले सरकार जो बनी थी कांग्रेस की, सर उन्होंने बहुत सारा कर्ज छोड़ा था किसानों के ऊपर। लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। नहीं सर, ऐसा तो कोई कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा तो लाडली बहनाओं को ठगा जा रहा है, वो चुनावी एजेंडा बना करके स्टंट बता रहे हैं इसको। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, सबको फायदा मिल रहा है। क्या देखिए, आप शिक्षा को फ्री करिए। हमें ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए। जनता मांगती है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को फ्री करिए, शिक्षा को फ्री करिए और लोगों को रोजगार दीजिए। ये रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होगा। जो गरीब मजदूर वर्ग की और मध्य स्तरीय महिलाएं हैं, उनको 1,500 रुपये, 1,500 से 3,000 रुपये मिलेगा, 10,000 का रोजगार मिलेगा। उसके बारे में कह रहे हैं शिवराज बार बार लगातार उसको स्टंट के रूप में अपना रहे हैं। देखिए सर, ये तो लोकतंत्र की सच्चाई है कि हमारे सरपंच इससे ज़्यादा वोट खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं। जो शिवराज जी 1,000 रुपये दे रहे हैं, सरपंच आज की डेट में 5,000 रुपये प्रति वोट देता है। कुल मिला के ये समझे कि वोट खरीदारी की तैयारी है। जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप? सर ये झूठा आरोप है बिल्कुल। भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है सर। यहाँ तक आप बात कर सकते हैं, लाडली बहना योजना मार्च में इन्होंने चालू की थी और सबको इसका फायदा मिल रहा है सर। वो तो कांग्रेस भी तैयारी कर रही है 1,500 देने की तैयारी में। नहीं सर, कहने में करने में बहुत फर्क है। नहीं, वो तो अगर सरकार बनेगी तो करेंगे वो तो। नहीं, अभी अपन कैसे कह सकते हैं? आप क्या कहेंगे सर? कांग्रेस दे रही है सर? सर बीजेपी जिन मुद्दों को मध्य प्रदेश में लेके आई थी, उन मुद्दों से एकदम अलग हटके काम किया है, क्योंकि हमारा जो देश है वैकल्पिक विचारधारा वाला देश है, हमेशा विकल्प चाहता है। तो कांग्रेस ने जो काम किया उस विकल्प को कुछ 20 साल पहले उन्हें जो पसंद नहीं आया, उन्होंने कांग्रेस बीजेपी को चुना। लेकिन जिन मुद्दों को लेके आई, जब भी विपक्ष मुद्दे की बात करता है कि आप आपने जनता को घोषणा की थी उनको आपने 18 साल में पूरा क्यों नहीं किया,
तो वो राष्ट्रवाद और धर्मवाद को आगे खड़ा कर देती है और धर्म के पीछे खड़े होकर हम पे विपक्ष पे बाहर करने, अगर हिम्मत है तो सामने बैठ के मुद्दों पर बात करें हम। कांग्रेस में सिंधिया जी के जाने से परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं, उनके बाद हम लोग उपचुनाव जीते हैं, में कमजोरी आई? कोई कमजोरी नहीं, उनके बाद हम लोग उपचुनाव जीते अच्छी चीज। अभी भी आप देख लीजिए जो जनमत है वो 18 का कांग्रेस के साथ था। ये तो एक चोरी की सरकार है, खरीदी हुई सरकार है। बीजेपी आ रही है सर? बिल्कुल बीजेपी नहीं आएगी, हमारी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बिल्कुल। और हमने ये तो हमारी जनता कह रही है प्रदेश की, बिल्कुल 100%। ये तो कांग्रेस कह रहे हैं ये तो बनेगी, बिल्कुल पक्की बात है। मैंने भी आपसे कहा कि कहने में करने में बहुत फर्क है सर। अच्छा, भाजपा जो काम कर सकती है वो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। इनके पास मध्य प्रदेश से विकास है, सड़कें नहीं बन रही हैं सर, आप देखिए। आप क्या कह रहे हैं? सड़कें सर जी, जो विकास प्रोसेस होता है जो टाइमिंग के हिसाब से वो हो रहा है। आप किसी भी एक छोटे दल को दे दीजिए, घटक दल को, वो भी विकास कर देगा मध्य प्रदेश, क्योंकि हमारा राजस्व भी तो बढ़ता है समय के हिसाब से। हमारे टैक्सेस जो बढ़ा रहे हैं सरकारें, वो राजस्व आप उसके डेवलपमेंट क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी क्या, कोई भी करेगी। आप सपा को दे दो टाइम, आपको दे दो, किसी को दे दो, वो भी विकास। कांग्रेस यदि आती है पहले के रेशियो से आती है तो फिर से तोड़ लेंगे ये? नहीं, अब तो ये, क्योंकि जो उन्होंने जितने भी जो थे वो जा चुके हैं, और जो भी अभी वो भी जा रहे हैं। और कांग्रेस अपने आप में बिल्कुल मजबूत है, संगठनात्मक रूप से भी मजबूत है, और जमीनी स्तर पर भी बहुत मजबूती से काम किया है उन्होंने। और जो जनता है, क्योंकि जो जनमत जो हमें था 18 में, वो सिर्फ ये अभी नोट की सरकार है, वोट की सरकार नहीं, वोट तो हमारे हैं। अच्छा, नोटों के बलबूते चल रही है, दम पे चली हुई खरीदी हुई सरकार है, उसको चला रहे हैं ये लोग। ये चला, अब जनमत तो हमारा ही है, अभी फिर से आने वाला है 23 में। माफिया राज की क्या स्थिति है भाई साहब? माफिया राज जबरदस्त है बीजेपी में। हुआ ही क्या है, माफिया राज ही है चारों तरफ। अच्छा। चाहे वो कौन सा भी क्षेत्र ले लो आप, शिक्षा क्षेत्र ले लो, स्वास्थ्य का क्षेत्र ले लो आप, राजस्व विभाग ले लो, यूनिवर्सिटी विभाग ले लो, आप जहाँ भी जाओगे पहले करप्शन, उसके बाद बीजेपी काम। सरेआम, सरेआम आप जाके देखिए। अच्छा, स्वयं ये तो कह रहे हैं बिल्कुल बुरी स्थिति है सर कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है पार्टी को। हम ऐसे लोगों ने बदनाम कर रखा है? नहीं सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर्सनल। नहीं, हमारे साथ में कांग्रेस के लोग भी हैं, ये चाहते हैं कि क्या ये बता रहे हैं कि बिल्कुल बहुत स्वच्छ पार्टी है। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, और इतना टाइम हो गया है इसको, 18 साल मध्य प्रदेश में सरकार चलाई इन्होंने। जैसे तैसे कांग्रेस की थोड़ी बहुत बनी, वो भी भ्रष्टाचार पे ही तोड़ी थी, सरेआम पैसा दिया। भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी, आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार आम व्यक्ति ने जो सरकार चुनी थी, उसको पैसों की दम पे कॉर्पोरेट जगत ने खरीदा है उसको, और पैसों की सरकार चल रही है। आप क्या कहेंगे सर? आप तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर करती है, लोगों को तोड़ने, धार्मिक उन्मादना फैलाती है। बिल्कुल निश्चित रूप से। अच्छा, हाँ, बीजेपी जो करती है वो हमेशा धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करती है, जनता को गुमराह करती है, हमारी महिलाओं को चुनावी टाइम पे 1000 रुपये 1200 रुपये देने का काम करती है। आज ये देखिए आप, उन्होंने महिलाओं को तो 1000 रुपये दे दिए। आज हमारे युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, घोटाले पे घोटाले, पहले व्यापम घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाला, और अभी एक लेटेस्ट में पटवारी घोटाला हुआ है। इनकी जांच क्यों नहीं हुई? पटवारी घोटाले के बारे में क्या कहें? वो तो बता रहे हैं कि बिल्कुल स्वच्छ निष्पक्ष उसका एग्जाम कराया है। तो जांच कराइए ना। कहते हैं जांच की जरूरत ही नहीं, वो तो निष्पक्ष कराया है। अरे बिल्कुल साहब, आप एक बात बताइए, पटवारी घोटाले में जो टॉप 10 आ रहे हैं वो एक ही कॉलेज के आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक ही कॉलेज के आ रहे हैं, जो उसकी भिंड से हैं, वो बीजेपी लीडर हैं। आप ये बताइए, आप इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? मतलब ये जांच होने के बाद निरस्त होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और व्यापम घोटाले की जो नहीं, अच्छा मैं एक चीज और बोलूंगा इसमें, ये बताइए, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, घोटाले कर दिए, सब कुछ कर दिया, उन युवाओं की क्या गलती थी? जो अच्छा, ये युवाओं को जो उन्होंने रोजगार के नाम पे, आप रोजगार भत्ता दे रहे हो, क्यों दे रहे हो रोजगार भत्ता? हमको तो रोजगार चाहिए ना, हमें भत्ता नहीं चाहिए। भत्ता नहीं चाहिए, मतलब रोजगार चाहिए। हमें तो रोजगार चाहिए, हमें विकास चाहिए। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ग्रामीण की स्थिति ये है कि यहाँ ग्रामीण की जनता, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, आज ग्रामीण की जनता यहाँ रोड से, पानी से, लाइट से इतनी त्रस्त हो चुकी है। यहाँ के जो 10-10 साल पुराने जो विधायक और मंत्री हैं, वो जनता की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, वो अपना सिर्फ घर भरने में लगे हुए हैं। जनता त्रस्त हो चुकी है। इस बार देखिए आप, बीजेपी का बहुत बुरी तरह से सफाया। तो ये तो बिल्कुल बुरी स्थिति बीजेपी की है, तो संभावना नहीं दिख रही है। नहीं सर, बहुत बढ़िया काम हो रहा है पूरे एमपी में सर। आप देखिए ये घोटाला, जो पटवारी घोटाला, व्यापम और डंपर घोटाला, ये देखिए डंपर घोटाले के बारे में तो शिवराज जी कर नहीं किया, ये बताते हैं लोग। देखिए सर, ऐसा होता है, कोई व्यक्ति ऐसा, कोई मास्टर सर, उसका क्लास चलती है, उस क्लास में 5 बच्चे अगर पकड़े जाते हैं चोरी करते हुए, नकल करते हुए, तो सर वो सारी क्लास का ही पेपर रिजेक्ट कर दिया जाता है। यही हुआ है सर। जाँच चल रही है, इसकी जाँच होगी, सामने आएगा। जांच में जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। ये कह रहे हैं जांच में जो भी होगा सामने आ जाएगा, दूध का दूध, दूध का और पानी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, ये भी एक। क्या कहेंगे आप?
अगर दूध का दूध पानी करना है तो जब छात्रों का जीवन अंधकार में क्यों कर रहे हो? जो अगर वो लेना है, उनको एक्शन लेना है तो तुरंत लीजिए ना। आप छात्र हैं? मैं भी छात्र हूँ, मैं छात्र जीवन से आया हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, जीवाजी यूनिवर्सिटी में हूँ। जीवाजी यूनिवर्सिटी की इतनी हालत बेकार है कि बीसी के पास जाते हैं हम मुद्दे लेके, तो बीसी हमें क्या है, ये कहता है कि आपको जो करना है वो करिए। अच्छा, और क्या, और चैलेंज देते हैं? मैं खुला चैलेंज देते हैं। और जब उनसे बात करते हैं हम, सर बोलते हैं कि आपका सर वेतन रुक जाएगा तो आपकी जीवन प्रक्रिया कैसे चलेगी? तो वो अपने गार्डों से और अपने उनके जो बॉडी गार्ड रहते हैं उनसे बाहर निकलवा देते हैं और 151 शासकीय कार्य में बाधा हेतु ऐसे काम ऐसी धमकी देते हैं और बलपूर्वक इनको बाहर निकाल देते हैं और न्याय नहीं मिलता है आपको। आपके 2013 से अभी तक एग्जाम नहीं हुए हैं? 2013 से अभी एग्ज़ाम हुए थे, तो मेरा फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर अभी मेरे 3 साल से अटका हुआ है। जब उनके पास जाते हैं तो अभी इनमें यही समझ में नहीं है कि हमारी जबलपुर यूनिवर्सिटी है क्या जीवाजी यूनिवर्सिटी है, पर 3 साल हमने 3rd ईयर तक पूरा जीवाजी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराए और जब फाइनल ईयर की बात आती है तो वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया आपने? मुख्यमंत्री तक बात जाने नहीं देते, उनके कुछ और भी चेले चपाटे होते हैं, वो हमको सांत्वना देते हैं, आश्वासन देते हैं कि 10 दिन 15 दिन ऐसे ऐसे करते हुए 3 साल निकल गए। मतलब रोज रोज करके आपको सांत्वना दी जाती है और ऐसे ऐसे करके सालों का समय निकाल दिया है? 3 साल निकल चुके हैं ऐसे। 3 साल निकाल दिए। एक BDS का जो पीड़ित छात्र है, मेडिकल के ये छात्र हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर गौरव यादव। डॉक्टर गौरव यादव हैं और ये BDS के छात्र हैं। यूनिवर्सिटी से ये मतलब एफिलिएट है इनकी जो BDS डिग्री है, और ये उनसे गुहार लगा रहे हैं वाइस चांसलर से, और राज्य सरकार में कई कलेक्टर साहब वगैरह को भी आवेदन दे चुके, लेकिन अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला है। तो आप अगली मतलब क्या स्टेप उठाने वाले हैं आप? अब बस क्या, आप जैसे पत्रकारों से, साथियों से मिलके और उन पर कार्रवाई कराएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि आपको न्याय मिले? जल्दी से जल्द हमारे एग्जाम कराए और हमारा तो क्या सरकार चाहते हैं बदलाव सरकार में? बिल्कुल चाहते हैं। सरकार तो बीजेपी की सरकार इतना गुमराह कर रही है युवाओं को कि आप देखो, अभी लाडली बहन योजना और सिलेंडर अभी याद आई, इससे 15 साल से उनकी सरकार थी, जब से ये सर योजना क्यों नहीं आई? जी। जब आनी थी, अगर देना ही था जो 15 साल से करना था, जब शुरू से करना चाहिए था। जब चुनाव आए, अभी 1-2 महीने रह गए तो ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। चुनावी नाटक है ये चुनावी एजेंट है। आप क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। ये मुफ्त की रेवड़ियों के बारे में ये पहले दूसरी सरकारों पे वो करते थे कि आरोप लगाते थे, पर ये खुद बांट रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी। आप क्या करते हैं? आप? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट है, आप भी पीड़ित हैं? जी बिल्कुल, RGP यूनिवर्सिटी से बिल्कुल पीड़ित हैं। अच्छा, आपको भी मतलब परेशानी आती है इस तरह से? जी बिल्कुल। जी, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम है सचिन यादव। मैं 2020 में अग्निवीर में मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, जो मतलब इंडियन आर्मी के जो रिक्रूटिंग होती है उसमें से उसको अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया। जी। उसके बाद भी आपका चयन हो गया? चयन के बाद भी आपको पोस्टिंग नहीं दी है? जी सर, अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि वो सर 2020 के बाद जब कोरोना आ गया था तो इन लोगों ने ये कहा था कि कोरोना में आपकी भर्ती पेंडिंग करी जा रही है, तो पोस्टपोन करी जा रही है, तो कुछ समय बाद आपकी करा दी जाएगी ज्वाइनिंग। अच्छा। लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद इनने वो भर्तियाँ निरस्त कर दी हैं। तो क्या चाहेंगे मोदी जी से? आप क्या चाहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि भर्तियाँ जितनी भी हुई कि युवाओं का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि अग्निवीर जैसी योजना में हम 2 साल कोरोना में वैसे ही समय बर्बाद हो चुका है, और अब हम मतलब अग्निवीर देखने लायक भी नहीं बचे, क्योंकि अब उसमें अभी यदि आप ज्वाइनिंग हो जाते तो आपको 5-7 लाख 10 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाती? अभी तक हो जाता है, आपको वेतन मिलने लगता है और आपको घाटा हुआ है। 3 साल हुए हैं, आप बेरोजगार बैठे हुए हैं? जी सर। सिलेक्शन होने के बावजूद भी? जी सर। उनको प्रधानमंत्री जी से क्या चाहेंगे आप? सर, मैं तो यही चाहूँगा युवाओं का भविष्य खराब ना किया जाए, और सरकार में कोई बदलाव चाहेंगे? बिल्कुल सर, चाहेंगे हम। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। क्या है सरकार की स्थिति? हर देश को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और एजुकेशन की व्यवस्था रहती है। आप USA को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, अगर आपका स्वस्थ एजुकेशन। ये हमारे साथ युवा हैं, ये बता रहे हैं कि हर उसके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। US से लेकर के UK, अन्य जो एशियन कंट्री से लेकर के अन्य जो ऑस्ट्रेलिया और अन्य जो कोई भी कंट्री हैं, उनमें एजुकेशन सबसे पीक पर है। लेकिन हमारे देश की क्या स्थिति है एजुकेशन में? हमारे देश की ये स्थिति है, हर कहीं भ्रष्टाचार। कोई बच्चे गरीब घर से कॉलेज जाना चाहता है तो 10,000, 20,000, 30,000, तो ये और देशों में फ्री है सब। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। विक्रांत यूनिवर्सिटी की आपको ये टैग लगा हुआ है? यस के छात्र हैं? यस। मैं क्या कर रहे हैं वहाँ से? BBA कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरी। ये BBA फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। इनको भी लगता है कि ये सरकार से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं एजुकेशन में बदलाव चाहते हैं। ये आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जो बीजेपी है जो रबड़ियाँ बांट रही है, ये इन रबड़ियों से कुछ नहीं होगा। आप अपना काम करके दिखाइए कोई अच्छा, तो हम उनकी तारीफ भी करेंगे। पर जो एसपी ने जो काम किया है वैसा काम बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी। मतलब आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का यहाँ उद्गम हो और यहाँ कम से कम कोई विधायक बने
तो जिस समाजवादी पार्टी का काम बोलता है। अच्छा, जो तो बीजेपी वाले बस धर्म जाति को लेके करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी काम करके दिखाते हैं हर जगह। लेकिन यहाँ अभी बीएसपी का नामो निशान, सॉरी समाजवादी पार्टी का नामो निशान नहीं है। आप करके दिखाएं, तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, लगे हैं सब लोग। मेहनत क्या कर रहे चाहते हैं, हैं। कौन है कैंडिडेट? कैंडिडेट हमारे कैंडिडेट है, क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम एडवोकेट राम विजय यादव है। ये राम विजय यादव हैं और हमारे समाजवादी पार्टी से ये अपने आप को प्रदेश महासचिव हैं ये, और समाजवादी पार्टी से ग्वालियर ग्रामीण से ये अपने आप को चाहते हैं कि ये प्रत्याशी हों, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको टिकट मिले, और तैयारी भी कर रहे हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल। अगर यदि वरिष्ठ नेतृत्व चाहेगा, पार्टी चाहेगी और मुझे उम्मीदवार बनाती है तो बिल्कुल पूरी तो क्या तैयारी। लगता है कुछ आप कर पाएंगे? बिल्कुल, हम युवा हैं, मैं तो देख रहा हूँ युवाओं को, मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ ग्रामीण की जनता कितनी त्रस्त है। मैंने बताया, मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि यहाँ आज 10 साल हो गए। 10 साल में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो आम जनता की, रोड, पानी, ये तो पहले वर्ष में ही पूरी हो जानी चाहिए। आज ग्रामीण का नक्शा कुछ और होना चाहिए था 10 साल में, लेकिन आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, एक बार आप सर्वे कीजिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो देखिए वहाँ जनता कितनी परेशान है। जनता परेशान है। बीजेपी की जो व्यवस्था है, बीजेपी प्रशासन है, उससे जनता त्रस्त है। बिल्कुल त्रस्त है जी, जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है, और अब जनता विकल्प चाहती है। लोगों को बीजेपी के अलावा दूसरा विकल्प चाहिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा कार्य करती है, और अभी हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी से अपने को जो संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं, वह चाहते हैं कि वो यहाँ से तैयारी करेंगे और यहाँ प्रयास करेंगे कुछ बदलाव लाने की। तो ये थे हमारे साथ साथी लोग, और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। मैं हूँ सुंदर सिंह। नमस्कार, जय हिंद।